पानीपत के समालखा की गांधी कॉलोनी। यहीं रहने वाली 25 वर्षीय रितु की शादी को अभी सिर्फ 2 साल ही हुए थे, लेकिन इस छोटे से रिश्ते में दर्द और प्रताड़ना इतनी गहरी थी कि उसने अपनी जिंदगी खत्म करने का खौफनाक फैसला कर लिया। जी हाँ, इससे भी दर्दनाक बात यह है कि जिस घर में मातम पसरा है, उसी घर में अगले दिन रितु के इकलौते बेटे का पहला जन्मदिन मनाया जाना था। रितु के पति का नाम संजय है, जो बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर है। रितु के परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। वहीं रितु के पति संजय का किसी दूसरी महिला से अवैध संबंध थे। रितु ने संजय के मोबाइल में महिला के साथ चैट और तस्वीरें देख ली थी। इसके बाद जब रितु ने इसका विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई। ऐसे में परेशान होकर उसने मौत के गले लगा लिया। उनकी शादी के बाद से ही उस बच्ची को टॉर्चर कर रहे थे। जो लड़की का जो हस्बैंड है वो सब इंस्पेक्टर है, तो उसके माँ बाप इस तरह का हमारा लड़का सब इंस्पेक्टर लग रहा है, तुमने क्या दिया, किस तरह से दिया, ये बातें लड़की ने लड़की के पापा को बताई थी, जो हमें बताया गया। और जो ये लड़का है संजय, इसका किसी अन्य लड़की के साथ अफेयर भी था। लड़की ने अपने पापा को फ़ोन करके बताई ये चीज़ें, लेकिन जो लड़के के जो परिवारजन थे वो इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे थे। लड़की को बार बार मानसिक टॉर्चर बहुत ज़्यादा वो किया जा रहा था। लड़की ने अपने पापा को फ़ोन करके 2-3 बार भी बताई ये बातें। लड़की के पापा ने आके उनको समझाया भी है, पर लेकिन वो लड़का बाज नहीं आया इन चीज़ों से। और लास्ट में आकर उस बच्ची ने अपनी जान दी। क्या फांसी लगाई? क्या हमें तो सूचना मिली थी, लड़की के बाप ने फ़ोन किया था हीरालाल के पास। उसके बाद हम थाने में आए, वहाँ से भी सूचना मिली लड़की को मोर्चरी में रखवा दिया गया है। तो ये मामला था सर। ये आपका ये कहना है या यही मानना है कि भाई पति के अफेयर के चलते उसने ये किस तरह का कदम उठाया? हाँ, जैसा लड़की ने अपने पापा को बताया था कि किसी और लड़के के साथ अफेयर चल रहा है, उसी के चलते लगभग ये कदम उठाया गया। जानकारी के मुताबिक 30 मई की सुबह रितु और संजय के बीच फोन पर विवाद हुआ। इसी तनाव के बाद रितु ने घर के कमरे में आत्महत्या कर ली। घटना के वक्त सास और ननद सत्संग में गई हुई थी। जब दोपहर में घर लौटी तो बच्चा अकेला रो रहा था और अंदर कमरे में रितु की लाश लटकी मिली। आपको बता दें कि 28 मई को रितु का पति संजय छुट्टी लेकर घर आया था। इस दौरान सबने मिलकर बेटे का प्री बर्थडे भी सेलिब्रेट किया, लेकिन 29 मई को वह ड्यूटी पर वापस चला गया और फिर 30 मई को अचानक रितु की दर्दनाक मौत की खबर आ गई। तो गांधी कॉलोनी समालखा में एक हैंगिंग हो गई है लेडीज की। तो सूचना पाकर हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ देखा तो उसको नीचे उतार रखा था और 25 साल की उम्र थी। रितु रानी नाम है वो लड़की का, शादीशुदा, एक बच्चा उनके पास। तो उसके वारसान आए, फिर उसके वारसान ने कंप्लेंट दी है उसके पिताजी हीरालाल ने। तो उन्होंने कहा भाई दहेज है मांगने की एवज में हत्या हुई है, इसकी परेशान कर रखा था मेरी बेटी को। इस एवज में हमने FIR दर्ज कर दी है और अब पोस्टमार्टम करा रहे हैं। आगे जांच जैसी होगी कार्रवाई में मिलाई जाएगी। हस्बैंड जो बताए जा रहे हैं तो BSF वगैरह? हाँ, BSF में सब इंस्पेक्टर बताए हैं। क्या नाम है? संजय कुमार। तो जो कंप्लेंट मिली है किन के नाम मिली है? किन? वो एक तो संजय कुमार है, ये मृतक का पति है जो, और इसके सास ससुर है मृतका के, रितु रानी के। तो फिलहाल अब क्या अब पोस्टमार्टम कराएंगे और इनके हवाले कर देंगे संस्कार के लिए। मामला दर्ज कर लिया? हाँ जी, FIR दर्ज कर दिया है। बता दें कि मामले में पुलिस ने पति संजय, सास कृष्णा और ससुर देसराज के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और छानबीन के आधार पर जो भी दोषी मिलेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।